जिला किन्नौर को सतत पर्यटन का एक अग्रणी केंद्र बनाने के उद्देश्य से ICLI साउथ एशिया, शिमला परिवहन निदेशालय और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग से एक हितधारक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में होटलों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि पर्यावरण मित्रवत यात्रा को बढ़ावा दिया जा सके, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सके और पर्यटकों के लिए स्थायी परिवहन विकल्प उपलब्ध कराए जा सकें, जिससे किन्नौर को हरित पर्यटन का मॉडल बनाया जा सके। कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश ईवी नीति और राज्य के वर्तमान पहलुओं पर भी चर्चा की गई, जिसमें ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोत्साहन और स्वच्छ ऊर्जा समाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। आदरणीय जसपाल सिंह नेगी, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, ने राज्य की ईवी नीति के तहत ईवी अपनाने और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए तैयार की गई नियामक नीतियों पर प्रकाश डाला। इसके बाद अमर कुलकर्णी, वर्षा परमार और अरुण ठाकुर, ICLI साउथ एशिया, ने स्थानीय पर्यटन क्षेत्र के लिए ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के आर्थिक, पर्यावरणीय और प्रतिस्पर्धात्मक लाभों पर चर्चा की। जैसे कि देश में इलेक्ट्रिक एडॉप्शन तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वैसे ही हिमाचल में भी इलेक्ट्रिक एडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने ICLI साउथ एशिया के साथ कोलैबोरेट किया है, जिससे ICLI साउथ एशिया हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट विभाग को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो जिसके अंतर्गत हम डिफरेंट इनिशिएटिव्स कर रहे हैं। तो उसमें एक जो मेजर इनिशिएटिव है, जिसके लिए हम कल किन्नौर का दौरा करके आए हैं, तो उसमें हम प्राइवेट होटेलियर्स के साथ वर्कशॉप्स कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होटल्स में इंस्टॉल करवाने के लिए। तो वैसे ही सेम वर्कशॉप्स हमने हिमाचल के मेजर टूरिस्ट प्लेसेस जैसे कि कुल्लू मनाली, धर्मशाला, शिमला, सोलन इत्यादि जिलों में कर चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अभी तक हमारे पास 50 के अराउंड होटल्स हैं जो अपने चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करवा चुके हैं, जिससे टूरिज़्म में हमें बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ईवी सेक्टर में। अगर किन्नौर की बात की जाए तो आपको क्या लगता है यहाँ पे अभी भी क्या कमियाँ पाई जा रही है और टूरिस्ट कितना एक यहाँ पे जो है अपना रुख कर रहा है? अगर हम किन्नौर की बात करें तो ये हमारे हिमाचल का एक बहुत अहम हिस्सा है, अलग लैंडस्केप है एक तरह से यहाँ का। और ये जो हमारे लाइक अदर स्टेट से ये डिस्टेंस में भी काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे इन बिटवीन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो अभी गाड़ियाँ हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, तो उनकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर तक की जा रही है। लेकिन अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे पहुँचना थोड़ा एडवेंचरस रहता है। जिस टूरिस्ट को एडवेंचर पसंद है वो टूरिस्ट ही इस रूट पे आता है। तो यहाँ जैसे गाड़ी अगर इस रूट पे आ रही है तो वो चार्जिंग फिर ऑब्वियसली ज़्यादा यूज़ होती है, थोड़ा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए। तो इस स्ट्रेच में एक ये थोड़ा ज़रूरी है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्मल स्ट्रेच से ज़्यादा हो। जैसे मनाली वाला तो वो एकदम अच्छा नेटवर्क है सारा, तो यहाँ के लिए थोड़ा इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। और होटेलियर्स इंटरेस्टेड हैं, लाइक उन्होंने पूरा इंटरेस्ट शो किया, बिकॉज़ उनके पास टूरिस्ट में कमी नहीं है। टूरिज़्म यहाँ पे बहुत है, लेकिन इस ईवी को बढ़ावा देने के लिए वो अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और पूरी तरह से उनका समर्थन है ईवी के लिए। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बहुत सारे व्हीकल्स बाहर के स्टेट्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं। तो हिमाचल के लिए ये अच्छी टूरिज़्म अपॉर्चुनिटी है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल करे। इसके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बट एडिशनल टू दिस अगर होटेलियर्स भी करते हैं तो इसमें बहुत सारी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी टूरिस्ट के लिए। आने वाले समय की बात की जाए तो किस तरह से रहने वाला है? इन फ्यूचर में अभी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर तक की है, बट इन फ्यूचर में जो व्हीकल्स की रेंज है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, लाइक 500 से 600 किलोमीटर तक भी हो जाएगी। और अगर इसमें हमारे होटलियर्स भी सहयोग देते हैं तो टूरिस्ट के लिए आसानी होगी कि वो लोग कहाँ पर अपने व्हीकल को चार्ज करेंगे। अगर होटल्स पर हमारे चार्जिंग स्टेशन प्रेजेंट होंगे तो जो हमारे टूरिस्ट हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हिमाचल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आएंगे, जिससे हमारे हिमाचल में प्रदूषण थोड़ा कम होगा और सस्टेनेबल
ट्रांसपोर्ट की तरफ हम लोग हिमाचल जाएगा। 9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1,000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.